अभी तक आपने देखा वुमेन स्कैनर में उस लड़की के साथ जो भी खेलता था वो हार जाता था। वो लड़की यान को बोलती है, मिस्टर हैंडसम, तुम किस साइड में दांव लगाना चाहते हो? यान उस लड़की को बोलता है, मैं बड़े वाले पे 10 लगाना चाहता हूँ। वो लड़की अपने मन में सोचती है, उससे वो लड़के को पता चल गया कि बड़ा आने वाला है। वो लड़की फिर से बहुत सारे पैसे जीत जाते हैं। फिर वो लड़की उन लोगों से बोलती है, थैंक यू गाइस, फिर से मुझे इतने सारे पैसे जिताने के लिए। फिर वो लड़की यान के जीते हुए पैसे यान को दे देती है और यान से बोलती है, ये लो तुम्हारे जीते हुए पैसे। फिर यान वो पैसे लेके सोचता है, ये तो बहुत ईजी है। फिर यान उस लड़की के साथ दाव पे दाव लगाता रहता है। आधे घंटे के बाद वो लड़की बोलती है, 2, 5, 6 बढ़ाया। फिर यान उस लड़की से बोलता है, सॉरी मैं फिर से जीत गया, सारे पैसे मुझे दे दो। वहाँ पर खड़े लोग ये सब देख रहे थे। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये बच्चा बहुत लकी है। दूसरा आदमी बोलता है, ये बच्चे ने कुछ समय में हजारों जीत लिए हैं, बहुत बढ़िया। फिर तीसरा आदमी बोलता है, ये कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जो डाइस की आवाज़ सुनकर बता दे रहा है कि कितने नंबर आने वाले हैं। फिर यान अपने मन में सोचता है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे मंथली सैलरी से बहुत ज़्यादा है। उसी समय वो लड़की गुस्सा होकर सोच रही थी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आज बिना कुछ किए कुछ नहीं की। फिर यान उस लड़की को बोलता है, क्या हुआ ब्यूटी, तुम इसे अच्छा दिन बोलोगी? फिर वो लड़की यान की बातें सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है नहीं। फिर वो लड़की यान के पास जाकर बोलती है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ एक बड़ा दांव लगाना है। फिर यान बोलता है, हमें करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पैसे भी बड़े हैं। फिर वो लड़की यान की बातें सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्योंकि तुमने मुझसे इतने सारे पैसे जीते हैं, तुमको ये दांव लेना ही होगा। फिर यान बोलता है उस लड़की को, तुम इसे कैसे खेलना चाहोगी? फिर वो लड़की यान को बोलती है, ये रबर गेम है, तुम्हें अपनी सारी पैसे दांव में लगानी होगी। फिर यान उस लड़की को बोलता है, अगर तुम हार गई तो? फिर वो लड़की यान को बोलती है, अगर मैं हार गई तो मुझ पर तुम्हारा अधिकार होगा। फिर लड़का बोलता है, तुम समझ गई। वहाँ पर खड़े लोग ये बोलते हैं, कितना रोमांचक होगा ये खेल। फिर वो लड़की यान से बोलती है, मैं अपने वादे पर कायम रहूँगी। फिर यान उस लड़की से बोलता है, नो प्रॉब्लम, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डरा सकती हो? फिर लड़की यान से बोलती है, अच्छा तो पछताना मत। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर खड़े लोग उस लड़की को देखकर बोल रहे थे, वो कितनी अच्छी लग रही है। फिर वो लड़की अपनी मेन कला दिखाती है, लेडी विथ 1000 हैंड। वहाँ पर खड़े लोग में से एक आदमी बोल रहा है, इसका ऑरा कितना भारी है। फिर दूसरा आदमी बोल रहा है, अगर ये वो यूज़ करने वाली है तो हम इस सभी लोग हार जाएंगे। फिर तीसरा आदमी बोल रहा है, ये बच्चा बुरी तरह से हारने वाला है। फिर वो लड़की यहाँ से बोलती है, कैसा रहा, तुम मेरे टेक्निक को देख कर शॉक्ड हो गए होंगे। वो लड़की अपनी टेक्निक दिखा रही थी पर यान पैसा गिन रहा था। लड़की ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, क्या तुम ध्यान दोगे? यान उस लड़की को बोलता है, कितनी कमज़ोर हो। लड़की यान को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निशा दिखाने की, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। वो लड़की गिलास को बेंच पर जोर से मारती है और हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। लड़की बोलती है, तुम्हारा हो गया? लड़का बोलता है, इतना चमकीला? लड़की यान को बोलती है, बिग या स्मॉल? लड़की अपने मन में सोचती है कि गिलास के अंदर जो डाइस है अभी तक सेटल नहीं हुआ है, कोई मतलब नहीं है अगर तुम कुछ भी चूज करो, बिग या स्मॉल, मैं रिजल्ट को ही चेंज कर दूंगी, मैं इस बार जरूर जीत जाऊंगी। फिर यान बोलता है, मैं चूज करता हूँ। फिर यान उस लड़की का हाथ अचानक से पकड़ लेता है और बोलता है, मैं चूज करता हूँ 666 को। वो लड़की सोचती है, वो मेरा हाथ जानबूझकर पकड़ा है कि मैं चीटिंग ना कर सकूं, तो वो इतना देर से मूर्ख जैसा खेल रहा था। फिर यहाँ डाइस के ऊपर से गिलास हटाता है और सभी को बोलता है, ध्यान से देखो। वहाँ पर खड़े लोग में से एक आदमी बोलता है, उसका अंदाज़ा सही निकला। फिर दूसरा आदमी बोलता है, ये बहुत औसम है, मैंने ऐसा औसम लड़का आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर यान उस लड़की से सारा दांव जीत जाता है। फिर स्टाइल देते हुए यान बोलता है, मैं जीत गया। वहाँ पर खड़े लोग बोलते हैं, कितना औसम है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, मास्टर मुझे अपना शिष्य बना लो। फिर तीसरा आदमी बोलता है, अब इस जमीन में जुआड़ियों के भगवान हो।
फिर याहान बोलता है ये एक छोटा सा ट्रिक था, अब मैं चलता हूँ। फिर वो लड़की अपने मन में बोलती है मैं अभी के लिए यहाँ से छिपकर चली जाती हूँ। फिर याहान उस लड़की को बोलता है हे ब्यूटी, क्या हमने एग्री नहीं किया था कि तुम्हारे पे मेरा अधिकार होगा? फिर वो लड़की याहान से बोलती है सर आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो? फिर याहान उस लड़की को बोलता है हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर वो लड़की उन लोगों से बोलती है वहाँ ऊपर में देखो यूएफओ है। याहान और उसके साथ बाकी सभी लोग ऊपर देखते हुए कहते हैं कि हाँ। फिर वो लड़की वहाँ से चुपके से भाग जाती है और भागते हुए बोलती है कि पूरा दल ही बेवकूफ़ है, वे लोग मेरे बातें मान गए। फिर याहान उस लड़की को भागते हुए देख लेता है और बोलता है फ्रॉड रुक जाओ। फिर याहान उस लड़की के पीछे भागने लगता है। वो लड़की पीछे घूमकर देखती है कि याहान उसके पीछे भाग रहा है और वो घबरा जाती है और भागने लग जाती है। फिर याहान दौड़ते हुए उस लड़की को बोलता है किसी चीज़ की भी परवाह किए बिना तुम मुझे पैसे दे दो जो तुम मुझसे हार गई। फिर वो लड़की याहान के बातों का जवाब दिए बिना वहाँ से भागती रहती है। फिर वो लड़की गली में चली जाती है। फिर याहान उस लड़की से बोलता है तुम कहाँ भाग के जा रही हो? फिर वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। याहान देखता है ये जगह खाली है और याहान उस लड़की से बोलता है क्या तुम मुझसे छुप रही हो? याहान उस लड़की से बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता? अगर तुम ज़मीन के अंदर भी होगी तब भी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। फिर वो लड़की एक जगह छुप कर बोलती है फाइनली उस बच्चे से मुझे छुटकारा मिला। फिर अचानक से याहान उस लड़की के पीछे से बोलता है तुम मुझे मिल गई। वो लड़की दर्द से बोलती है यहाँ पर एक भूत है। फिर याहान उस लड़की के पीछे से कूदकर उसके सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। फिर याहान उस लड़की को पकड़कर बोलता है दिन के समय में भूत थोड़ी ना आते हैं, मेरा पैसा वापस करो तुम। फिर वो लड़की याहान से बोलती है ये मेरी खून पसीने की कमाई है, तुम अपने सपने में पैसा लेना। फिर याहान उस लड़की से बोलता है अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे साथ। फिर अचानक से पीछे से आवाज़ आती है रुक जाओ दोस्त। फिर याहान उस आवाज़ की ओर मुड़कर देखता है, वहाँ पर एक लड़का व्हील चेयर में बैठा होता है और उसके पीछे में बहुत सारे भूतों की परछाई होती है। फिर वो व्हील चेयर वाला लड़का उस लड़की को बोलता है यो तुमने फिर से क्या किया? याहान उस व्हील चेयर वाले लड़की को देखकर बहुत ही डर जाता है और वो लड़की को छोड़ देता है और बोलता है ये कितना डरावना है। फिर याहान उस लड़के से डरते हुए बोलता है अच्छा तुम कौन हो तुम? याहान अपने मन में सोचता है इतने सारे भूतों की परछाई उसके पीछे है, इस व्हील चेयर वाले आदमी ने कितने सारे लोगों को मारा है। फिर व्हील चेयर वाला आदमी याहान से बोलता है मैं योयो का ब्रदर हूँ, क्या इसने फिर से कोई परेशानी खड़ी की है? योयो अपने भाई से बोलती है भाई मैंने कोई परेशानी खड़ी नहीं की है, यह लड़का रूल के साथ नहीं खेला और उसने चीटिंग भी की। याहान योयो को बोलता है तुम बहुत शेमलेस हो, तुम हार गई हो इसलिए तुम एक सीन क्रिएट कर रही हो, मेरे पैसे वापस करो मुझे। योयो याहान से बोलती है मैं तुम्हें नहीं देने वाली, अगर तुम सोचते हो कि तुम टफ गाय हो तो मुझे मारो। याहान गुस्से में बोलता है योयो को तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम लड़की हो तो क्या। योयो याहान से बोलती है तब आ जाओ। याहान और योयो के बातों का युद्ध चल रहा था, उसी के बीच में योयो का भाई था। उन दोनों की बातें सुनकर योयो का भाई बहुत ही गुस्सा हो गया। फिर योयो का भाई उन दोनों से बोलता है बस बहुत हो गया। योयो याहान को बोलती है मेरे भाई को गुस्सा आ रहा है, अब रुको और देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर योयो का भाई योयो को एक जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है चुप हो जाओ। फिर योयो रोते हुए अपने भाई से बोलती है आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? फिर योयो का भाई योयो से गुस्सा होकर बोलता है मैं कितनी बार बोला हूँ तुम्हें कि जुआ नहीं खेलना, तुम भूल गई हो क्या कैसे मेरे पाँव टूटे हैं? योयो अपने भाई से रोते हुए बोलती है कि ये एक ही तरीका है जिससे मैं बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ और जल्द से जल्द आपके पाँव ठीक कर सकूँगी। मैं आपको ऐसा नहीं देख सकती हूँ, आपकी पूरी ज़िंदगी